हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के जो मैथ के क्वेश्चन है वो फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और बेल आइकन ज़रूर दे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो घनों दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 30 का बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई एस वर्गांतराल का माध्य बिंदु एफ आई एस संगत बराबरता है एवं एक्स डैश माध्य हो तो, यानी ये फॉर्मूला है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो तो उसके नहीं होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 - p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p हो तो p का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -6, 7 का कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट वाला को भुज और सेकेंड वाला को कोटि। तो इसका सी हो जाएगा -7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष का समीकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक्स अक्ष का समीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए x = 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट यानी कि 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -1, 0, 5, -2 एवं 8, 2 के इसके केंद्रक के नियामक होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 36 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी 2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3a बराबर 90 यानी 90 तो साइन अल्फा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1/2। साइन 45 प्लस 0 डिग्री माइनस कॉस 45 माइनस 0 डिग्री बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 0। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4 = 2 के हल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए x = 2, y = 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल ABC का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का 49 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस तरह है कि AD/DB = 3/5। यदि AC = 5.6 सेंटीमीटर तो AE का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10√2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है ए। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है संख्या दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी 4m + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगी। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 1। चलिए 2x² - 3x - 5 का शून्यक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स बाई जी एक्स का घात होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 4 xy में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतिच्छेदी या समपाती। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 7/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 2πr थीटा इंटू 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक 11/कोसेक 79 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 1/3πr² h। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो आयतन यानी डबल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी कि 1/3 वही πr²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो वो हो जाएगा 27 गुनी आयतन उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी शंकु के वक्र का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यानी ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बाकी 2 ए बी सी और ये तीनों क्या था अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए यानी कि 3। चलिए द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उनका मसा 19 है तो लसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 114। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -1। चलिए समीकरण निकाय 6x2y + 9 = 0 और 3x + y 12 का यानी सरल आरेख क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी समांतर। चलिए नेक्स्ट। यदि a 2 इंटू a बराबर 2 इंटू 5 और b बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7 तो लसा यानी ए बी का लसा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 6 18। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 व -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी x² - 2x + -15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सारबंतर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, चलिए तो इस क्वेश्चन 7.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 7 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो 19 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 सी यानी कि कोटा 2। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग व मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी b² - 4a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्स अक्ष के समांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -4, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी हो तो इसके n पदों का योगफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19, -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 245। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, तो यहाँ x का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, -b ± √b² - 4ac/2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, -b/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6xk + 4 = 0 की मूल वास्तविक समान हो तो k का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन पर कुछ डाउट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 की समांतर श्रेणी हो तो x का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सारबंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर समांतर श्रेणी 14, 9, -1, -23 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारबंतर 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि r 5, 6 बिंदु a 6, 5 एवं b, y 4, y के मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो y का मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि डी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वृत्त के व्यास के शीर्ष के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र के नियामक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -2, 5। चलिए नेक्स्ट,
त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बतानी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो समकोण कौन होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोण आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छेदक। चलिए, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, √1 + tan² ए बराबर होगा, तो क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन, तो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।